24 मंथ्स की वारंटी यानी कि 2 साल की वारंटी मिलेगी। एंड दी बेस्ट पार्ट, ये अंडर 6000 होने वाले हैं और ये है क्लासिक स्टाइल में, स्टेम वाला जो स्टाइल होता है। इसके साथ साथ बड्स 2 एंड फ्लेक्स 2 भी आपको मिलेंगे। बेसिकली स्पेक्स वाइज, ऑडियो वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको बड्स शेप में चाहिए तो बड्स 2 ले सकते हो, अगर आपको क्लासिक स्टाइल सूट करता है तो फ्लेक्स 2 ले सकते हो, क्योंकि वो होता है ना कान से गिर जाते हैं किसी के बड्स वाले, तो वो वाले ऑप्शन भी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे ब्रांड ना इस चीज पे काम नहीं कर रहे कि भाई लॉन्च कर देते हैं, अब किसी के कानों में कोई फिट बैठता, कभी कोई फिट बैठता, तो उस चीज का ख्याल इन्होंने रखा है। तो खोलते हैं डब्बा, देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग है। आप लाइक सब्सक्राइब मारो, मैं खोल लेता हूं डब्बा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमारे को बॉक्स मिल जाएगा। हमारे पास इसका ब्लू कलर आया, वैसे इसके अंदर 2 और कलर मिलेंगे, व्हाइट एंड ब्लैक। वैसे जो ब्लू कलर है इसका एग्जैक्ट नाम टर्क्वाइज है। यहाँ पे बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमारे को भैया टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाएगी, पुस्तक वाली बातचीत, बढ़िया एकदम बंडल बना के दिया है और इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, पूरा एकदम कागज वागज यूज करा, सेपरेटली है। यहाँ पे हमारे को 2 बड्स मिल जाएंगे और यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा कान की वही। और बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में भाई प्रीमियम फील होते हैं, पूरे के पूरे मैट डिजाइन में, तो स्क्रैच व्रैच पड़ने का कोई सीन नहीं है। JBL की ब्रांडिंग फ्रंट में है, ट्यून बीम 2 की ब्रांडिंग पीछे है, नीचे टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा एंड सामने नोटिफिकेशन LED मिल जाती है और इसकी मैग्नेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हिलाने के बाद निकलते हैं। फिटिंग टॉप नॉच, कान में एकदम गुच करके एकदम। भाई इनका ANC बहुत तगड़ा है भाई, मतलब बताता हूं ANC वाले पार्ट में। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है, गूगल फास्ट पेयर एंड माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेयर दोनों का सपोर्ट मिलता है। जैसे आप इसको पेयरिंग मोड पे डालोगे तो आपके फोन में पॉपअप आता है एंड PC के ऊपर भी हमारा पॉपअप शो करता है। एंड LE ऑडियो का भी सपोर्ट है, जो कि अभी नहीं है, अपडेट के थ्रू बाद में आएगा। बेसिकली लो एनर्जी कंज्यूम होती है थ्रू ब्लूटूथ, जिससे ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है हमारे को बड्स में। और IP54 रेटेड हमारे TWS ईयरबड्स है। धूल मिट्टी या थोड़ा बहुत पानी वानी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जिम में फुल वर्कआउट मार रहे हो। एंड भाई केस की भी रेटिंग है, ज्यादा नहीं है, IPX2 है, बट इस प्राइस पॉइंट पे केस की भी रेटिंग देना काफी अच्छी चीज है। और मल्टी पॉइंट कनेक्शन मिल जाएगा, यानी कि डुअल डिवाइस पेयरिंग, एक साथ 2 डिवाइस साथ कनेक्ट कर सकते हो, लाइक एक फोन, एक लैपटॉप या PC कुछ, और उसके बीच में शिफ्ट भी हो जाता है। आपका एक तरफ पॉडकास्ट चल रहा है, इधर आपका एकदम फोन बजता है, तो उधर वीडियो पॉज हो जाएगी और आराम से फोन उठा के बातचीत कर सकते हो। और ये टच कंट्रोल्स के साथ आते हैं, गाना प्ले पॉज करना हो, गाना चेंज करना हो, एंड इनके टच कंट्रोल्स कस्टमाइजेबल है। अगर आपको कुछ भी फीचर इस पर साइन करना है, ऐप के थ्रू होता है, वो आगे बताता हूं। फीचर्स के मामले में एक चीज की कमी मेरे को लगी, इन ईयर डिटेक्शन। वो होता तो सोने पे सुहाग हो जाता, वही जो जैसे कान में लगाते गाने प्ले हो जाते हैं, निकालते पॉज हो जाते हैं, वो नहीं है। और इसके अंदर हमारे को टोटल 6 माइक्रोफोन्स मिलते हैं, 3 माइक्रोफोन एक ईयरबड में। और ये एसएस का माइक टेस्ट है, आउटडोर में हम खड़े हैं, कुछ तो बगल में चल रहा है, बहुत तेज मिक्सी चल रही है, क्या है पता नहीं, उसकी आपको आवाज आ रही नहीं आ रही, तो ये आसपास की नॉइज कैंसिलेशन का अंदाजा लगा लेना। एंड ये नेचुरल पे है, मैं बता रहा था ना, इसकी ऐप में डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, और इसको अगर हम पावरफुल पे करते हैं तो थोड़ी सी आवाज चेंज हो जाती है, ये पावरफुल वाली है। एंड अगर ब्राइट पे करते हैं तो कुछ ऐसी माइक की क्वालिटी है, मतलब अपनी आवाज आप चेंज कर सकते हो। एंड ये वापस से फिर से नेचुरल पे आ गया है, तो कुछ ऐसी माइक की क्वालिटी है। कमेंट करके बताओ कैसी लगी। एंड भाई ANC, वैसे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन होता है, JBL वाले कह रहे हैं एडेप्टिव नॉइज कैंसिलेशन विद स्मार्ट एम्बिएंट, क्या बढ़िया है। डेसिबल का कोई नंबर ब्रांड ने मेंशन नहीं करा, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा ANC मैंने पहली बार सुना है। बिकॉज जो एम्बिएंट नॉइजेस है, जैसे मैं इसको ट्राई करके देख रहा था, फुल फास्ट स्पीड पे फैन था, AC भी चल रहा था, एंड नॉर्मल जो एम्बिएंट नॉइजेस हमारी जैसे PC चल रहा है बगल में या कुछ भी है, सारी नॉइजेस भाई बिल्कुल कट, कुछ ऐसा लग रहा था बिल्कुल शांति हो चुकी है। एंड ANC इतना स्ट्रॉन्ग है कि वोकल्स पे भी इंपैक्ट आ रहा है। मतलब यूजुअली ANC ऑन में ईयरबड्स में ना बगल में कोई बोल रहा हो तो वो तो पता लग जाता है, मतलब गाने नहीं चल रहे हैं अभी, सिर्फ नॉर्मली बता रहा हूं। इसमें वोकल्स भी बहुत ज्यादा कट गए थे। ANC में भाई मजा आ गया। एंड उसके अलावा एम्बिएंट अवेयर मिलता है, जिसमें आसपास की एम्बिएंट नॉइजेस पता लग जाती है। अगर आप आउटडोर में यूज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, गाने वाने चल रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हो, भाई आसपास ट्रैफिक या कुछ है, हॉर्न वॉर्न, वो थोड़ा बहुत सुनाई देना चाहिए। इधर उधर ऐसे चले जा रहे हो भाई साहब ANC ऑन करके। एंड एक टॉक थ्रू मोड भी मिलता है, जिसके अंदर वोकल्स थोड़े से एनहांस हो जाते हैं। अगर आप किससे बात करना चाहते हो तो ईयरफोन निकालने की जरूरत नहीं है, बात कर पाओगे। और ये सारे मोड्स आप टच कंट्रोल्स के थ्रू भी नेविगेट कर सकते हो, वरना ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। हाँ, ऐप की बात चल रही है, ऐप देख लेते हैं। एंड कुछ ऐसी एप्लीकेशन मिल जाती है, यहाँ पे हमारी डिवाइस कनेक्टेड है, उसकी बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है। एम्बिएंट साउंड कंट्रोल जो मैं आपको बता चुका हूँ, ANC एम्बिएंट अवेयर टॉक थ्रू, जो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। और स्मार्ट ऑडियो वीडियो का यहाँ पे मोड मिलता है, ये बेसिकली लेटेंसी में काम आता है। ऑडियो मोड में थोड़ी सी लेटेंसी रहती है, लेकिन वीडियो मोड में काफी हद तक लेटेंसी कम हो जाती है। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, कुछ है लिप सिंक होता है ना, वैसे तो ऑडियो मोड में मेरे को इतना पता लगा, लेकिन वीडियो मोड में और भी बेटर हो गया था। एंड सेम चीज गेमिंग पे भी अप्लाई होती है, वो आगे बताता हूँ अभी आपको। और यहाँ पे जेस्चर्स आ जाएंगे, जो बेसिकली टच कंट्रोल्स है, इसमें टैप, डबल टैप, टैप एंड होल्ड, सब कुछ आप कस्टमाइज कर पाओगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों ईयरबड्स का। उसके अलावा वॉइस प्रॉम्प्ट्स जो इसके अंदर आते हैं, वो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे एम्बिएंट साउंड कंट्रोल के हैं, तो उसमें बोलता है नॉइज कैंसिलिंग, एम्बिएंट अवेयर वगैरह, तो वो आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। देन ऑडियो वाला सेक्शन मिलता है, जिसमें इक्वलाइजर मिल जाएगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं, आप अपना कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, हाईज लो सेट करने हो अगर आपको इसकी नॉलेज है तो। देन वी हैव स्पेशल ऑडियो आल्सो, जिसके अंदर मूवी, म्यूजिक एंड गेम हमारे को 3 मोड्स मिल जाते हैं। ये बेसिकली म्यूजिक में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जैसे मूवी या गेम अगर आप खेल रहे हो ना, नॉर्मल स्पेशल ऑडियो ऑफ होगा तो स्टीरियो वाली चीज
बढ़िया रहती है। एंड जैसे स्पेशल ऑडियो को ऑन करते हैं तो वो थोड़ा सा 360 वर्चुअल सराउंड साउंड बनाता है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस एनहांस कर देता है। ये वो वाला स्पेशल ऑडियो नहीं है जो हेड ट्रैकिंग वगैरह में यूज होता है, ये 360 डिग्री वाला है। उसके अलावा एक पर्सोनिफाई करके हमारे को फीचर मिलता है, जो बेसिकली आपके लिए कस्टमाइज साउंड प्रोफाइल बनाता है, जिसके अंदर डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हो एंड अपना एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस लेने वाली चीज है। उसके अलावा लेफ्ट राइट साउंड बैलेंस आप सेट कर सकते हो, अगर किसी कंटेंट में लग रहा हो लेफ्ट राइट अच्छा नहीं है। मैक्स वॉल्यूम लिमिटर मिलता है फॉर सेफ्टी। उसके बाद कॉलिंग फीचर है, जिसके अंदर चाइना दुनिया के शो ऑफ कल्चर को एक्सपोज कर रहा है। ये वीडियो देखिए। ये लग्जरी बैग जो $38,000 यानी 32 लाख की बिकती है, वो फैक्ट्री से सिर्फ 1,20,000 में बनती है। बाकी का सारा मार्जिन है इस लोगों का मार्जिन, यानी बैग सिर्फ 1 लाख रुपए की और बाकी के 30 लाख रुपए इज द प्राइस ऑफ शो ऑफ। ये शो ऑफ कल्चर वही कल्चर है जो वेस्ट से भारत में आ रहा है और हमें गरीब बना रहा है। सेलिब्रिटीज आपको उल्लू बना रहे हैं। ये देखिए, इनके हाथ में जो बॉटल है उसकी कीमत क्या होगी, जरा गेस कीजिए। इट कॉस्ट 25,000 रुपीज। व्हाट? ये है स्टैनली कप, जो अमेरिका में तो $35 का यानी कुछ 3,500 रुपए का मिलता है, लेकिन इंडिया में 8,900 से स्टार्ट होता है और कुछ कलर्स तो 15,000 और 25,000 तक जाते हैं। ऐसे स्टैनली कप्स हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सारे सेलिब्रिटीज के हाथ में आपको दिखते हैं। और बात सिर्फ बॉटल्स की नहीं है। जब हम किसी सेलेब का स्नीकर कलेक्शन देखते हैं या फिर आईफोन के साथ सेल्फीज देखते हैं तो हमें लगता है अरे अगर हमें उनके जैसे बनना है तो हमें भी ये सारी चीजें चाहिए। और इसी से जन्म होता है शो ऑफ कल्चर का, जो आज कैंसर की तरह भारत को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके वॉलेट पर ही नहीं, देश की इकोनॉमी पर भी होने वाला है। कैसे? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। क्योंकि भारत में इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत हैं, लेकिन हम डी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आपको स्टूपिड चीजें करने से रोकना चाहते हैं। अगर आप हमारे इस मिशन में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का हौसला हमें मिलता है। चैप्टर 1, शो ऑफ का मतलब क्या? आज एक नया बिजनेस बन चुका है कि लोग खुद कॉन्सर्ट जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो दूसरे लोगों को पैसे देते हैं कि वो उनके लिए कॉन्सर्ट जाए, फोटोज और वीडियोस खींचे और फिर वो लोग खुद अपने सोशल मीडिया पर चीजें पोस्ट करके फ्लेक्स कर पाए। घोर कलयुग इसे ही कहते हैं, जहाँ झूठ सोने के भाव पर बिकता है। इसे फेक फ्लेक्सिंग कहते हैं और आजकल इंस्टाग्राम पर ऐसा बहुत चलता है। बट बिफोर यू ब्लेम जेन जी फॉर दिस, लेट मी टेल यू, ये कोई नई बात नहीं है। इकोनॉमिक्स में इसे कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन कहते हैं। आज से 125 साल पहले एक थ्योरी पब्लिश हुई थी कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास। यहाँ इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टेन वेबलर ने एक टर्म का इस्तेमाल किया कॉल्ड कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन। मतलब क्या है? भाई आया है, सब बता के जाएगा। वो लिखते हैं कि 17th सेंचुरी में यूरोप में एक ऐसा क्लास बन चुका था जिनके पास पुश्तैनी वेल्थ थी, लैंड था, एसेट्स थे, पैसे थे, तो उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं थी। Their wealth was inherited, not earned। ठीक हमारे नेपो किड्स की तरह जो इस डेलुलू में रहते हैं कि उनका स्ट्रगल रियल है। तो वो क्या करते हैं? जानबूझकर लग्जरी का प्रूफ देते हैं। एक डायमंड स्टडेड रोलेक्स वॉच भी वही टाइम बताती है जो आपकी 500 रुपए की घड़ी बताती है, लेकिन उस रोलेक्स का काम टाइम बताना थोड़ी है। वो तो ये बताना है कि भाई मैं रोलेक्स अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं तेरे से बेहतर हूँ। I am elite, I am better, I am an aristocrat। इसे स्टेटस सिग्नलिंग कहते हैं, जो आज भी आउट ऑफ फैशन नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसी सेलेब का कार कलेक्शन, किसी की लैविश लाइफस्टाइल या फिर कपड़े जो कभी भी रिपीट होने नहीं चाहिए, ऐसा रूल है। चलो, एटलीस्ट मुझे ये रूल किसी ने नहीं बताया, इसीलिए पिछले 5 सालों से मैं यही टी शर्ट पहनता हूँ। सब्सक्राइब करोगे तो मैं ये टी शर्ट धोने के लिए डालूंगा। सी, पैसा आपका है, आपने मेहनत से कमाया है, तो आपको उस पैसे का क्या करना है ये बताने वाला मैं कोई नहीं होता। लेकिन ये याद रखो कि सिर्फ पैसा होना आपको बेवकूफ बनने की इजाजत नहीं देता। इस शो ऑफ कल्चर से होता क्या है? हम स्टूपिड चीजें करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने स्टैनली कप का एग्जाम्पल दिया। जो लोग बड़े फैशन से स्टैनली कप को फ्लॉन्ट करते हैं, क्या उन्हें पता है कि अमेरिका में इन टम्बलर्स पर केस चल रही है कि इनके वैक्यूम इंसुलेशन में लेड है, जिसकी कोई वार्निंग नहीं दी गई है। ज्यादा पुरानी नहीं, दिसंबर 2024 की बात है कि इस कंपनी ने 2.4 मिलियन यानी 24 लाख कप्स रिकॉल किए थे, क्योंकि दुनिया भर में इनसे 38 बर्न इंजरीज हुई थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता कि अंदर का पानी कितना गर्म रह सकता है।
और ये सब लॉसूट्स वगैरह वेस्ट तक ठीक है, इंडिया से कोई बॉटल वापस बुलाकर उसे फिक्स करके आपको सही बॉटल भेजने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि इंडिया की भी सारी स्टैनली कप्स में लेड हो। मुझे नहीं पता इन सेलेब्स को लेड वाला पानी पीने के लिए मुझे क्या कहना चाहिए। चैप्टर 2 स्टेटस गेम्स। नवल रविकांत की एक लाइन है, प्ले स्टूपिड गेम्स विन स्टूपिड प्राइजेस। वो कहते हैं कि असली दौलत वही है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, वो कमानी पड़ती है। अ लविंग होम, अ हेल्दी बॉडी एंड रेस्टफुल स्लीप। लेकिन क्या हम वेल्थ के बारे में सच में ये बात समझते हैं? नहीं। हमें बस यही लगता है कि जब तक हम ये नहीं जताते कि हम पैसे उड़ा सकते हैं, तब तक वी आर नॉट सक्सेसफुल। वेस्टर्न व्यू ऑफ सक्सेस क्या है? You have to project an image of success. If you want to be successful, fake it till you make it. और ये फोमो सोशल मीडिया का बिजनेस मॉडल बन चुका है। जब भी सोशल मीडिया पर जाओगे तो आप देखोगे कि आपके दोस्त क्या मस्त लाइफ जी रहे हैं। कोई इटली में पिज्जा खा रहा है तो कोई कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के फोटोज डाल रहा है, किसी ने नई ऑडी ली तो किसी के बच्चे भी हो गए जो शहर के बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिसकी महीने की फीस आपकी सैलरी की डबल है। फिर आपको लगता है कि आप ही हो जो पीछे छूट रहे हो। तो आप क्या करते हो? वही जो मडगांव एक्सप्रेस में डोडो करता है, एक फेक लाइफ क्रिएट करते हो। जन्म होता है रिटेल थेरेपी का। आपको लगता है कि अगर ऑफिस में एलवी की बेल्ट पहनकर जाओगे तो प्रमोशन जल्दी होगा, लेकिन होता नहीं। आपको लगता है कि अगर नो कॉस्ट ईएमआई पर लेटेस्ट आईफोन ले लोगे तो फोटो में गोरे लगोगे, लेकिन लगते हो नहीं। आपको लगता है कि होली के टाइम हाथ में अगर बियर ना हो तो लोगों को आप कूल नहीं लगोगे, इसीलिए आप बार बार शॉपिंग कार्ट से चीजें खरीद कर खुशियां घर लाने की कोशिश करते हो। लेकिन इस कोशिश का कोई फायदा नहीं होता, एटलीस्ट हमारा तो नहीं। फायदा किसका होता है? बड़ी कंपनीज का, जो कंज्यूमरिज्म के नाम पर प्रॉफिट छापते हैं। बाय नाउ पे लेटर और नो कॉस्ट ईएमआई की मार्केट $17 बिलियन की है और अगले 5 सालों में ऑलमोस्ट डबल यानी $31 बिलियन की होने वाली है। किसके बलबूते पर? कंज्यूमर्स के, जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज से आते हैं। यानी हो सकता है कि जो आईफोन वो खरीद रहे हैं उसकी कीमत उनकी फैमिली इनकम से भी ज्यादा हो। आज 70% इंडियंस कर्जे में डूबना भी स्टेटस गेम में हारने से बेहतर समझते हैं। हम वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो उनके प्रॉब्लम्स भी अनडाउटेडली यहाँ पर आने ही वाले हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड डेट। आज 48% अमेरिकन क्रेडिट कार्ड का बिल भी नहीं भर पाते। वो शॉपिंग के चक्कर में इतने डेट में डूब चुके हैं। ये प्रॉब्लम हमारे लिए एलियन है, लेकिन मार्क माय वर्ड्स, अगले 2-3 सालों में इंडिया में भी कॉमन होने वाला है। हमारे खर्चे हमारे इनकम से दुगने स्पीड से बढ़ रहे हैं और इसके बारे में हमने ये वीडियो भी बनाया है जहां हमने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक्सप्लेन किया है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ये ट्रैप कभी खत्म ही नहीं होता, डिडरो इफेक्ट की वजह से। जब कोई आईफोन लेता है तो उसे लगता है एयरपॉड्स भी लेने चाहिए, फिर लगता है स्क्रीन छोटा पड़ रहा है, आईपैड भी लेना चाहिए, फिर लगता है एप्पल वॉच लूंगा तो वर्कआउट करते समय हार्ट रेट मॉनिटर होगा, फिर लगता है कि इतना सब ले ही लिया है तो मैकबुक भी ले ही लेता हूँ। डिडरो इफेक्ट इसे ही कहते हैं। Acquiring a new possession leads to a spiral of consumption that results in the acquisition of even more possessions. और ये चीजें स्पॉट करना आसान नहीं होता। कौन से खर्चे वैलिड है, कौन से इनवैलिड समझ नहीं आता और हम भी इस ट्रैप से गुजर चुके हैं। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हाल ही में वी वेंट टू अ मॉल एंड आई वांटेड लिप बाम क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो चुके थे। जब मैं एक मेकअप स्टोर में गई तो वहाँ की सेल्स लेडी मुझे हाई एंड मेकअप की तरफ लेके गई एंड शी एंडेड अप शोइंग मी लिप ग्लॉस जब मुझे लिप बाम की जरूरत थी। जब मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट की जरूरत थी वो मुझे मेकअप की तरफ ले जा रही थी बिकॉज मे बी देयर इज मोर कमीशन इन मेकअप। सो एट दैट पॉइंट आई हैड टू टेक अ कॉल एंड से दैट नो, दिस शॉप और दैट सेल्स पर्सन इज नॉट द राइट वन फॉर मी। मैं एक दूसरे शॉप में गई और मैंने लिप बाम खरीद लिया विच आई एक्चुअली रियली वांटेड। द पॉइंट इज, जब भी लोग एक दुकान में जाते हैं और एक सेल्स पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें उन सेल्स पीपल को ना बोलना ऑकवर्ड लगता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर वो दुकान में जाकर सेल्स पर्सन को कह दे कि नहीं ये मेरे बजट के बाहर है, ये काफी अनअफोर्डेबल है, तो बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, उन लोगों की नाक कट जाएगी। बट दिस इज नॉट ट्रू। अगर आप एक सेल्स पर्सन को कहते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए या ये मेरे बजट में नहीं है, दे विल जस्ट मूव ऑन टू अ डिफरेंट कस्टमर। लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया जो आपके बजट के बाहर है या फिर अगर आपको नहीं चाहिए तो उसका भुगतान आपको और आपकी वॉलेट को ही करना होगा। Always remember, the opposite of poverty
इज नॉट वेल्थ, क्योंकि कितना भी पैसा कमाओ और कितना भी शो ऑफ करो, ऐसा कोई ना कोई तो होगा जिसके पास आपसे 2 पैसे ज्यादा होंगे, उनके लिए आप गरीब ही हैं। The opposite of poverty is not wealth. The opposite of poverty is enough. इस बात को हमेशा याद रखिए। चैप्टर 3, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि इस शो ऑफ कल्चर का इम्पैक्ट सिर्फ आपकी वॉलेट पर नहीं, पूरे देश की इकोनॉमी पर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज भारत एक लूज लूज सिचुएशन में है और इंडियन कंज्यूमर इसके लिए जिम्मेदार है। जहां वेस्टर्न ब्रांड्स बहुत लग्जरी हैं, एक्सपेंसिव हैं, तो उनसे इंडियन ब्रांड्स compete नहीं कर सकते, और चाइनीज ब्रांड्स बहुत चीप हैं, इसलिए हम उनसे compete नहीं कर सकते। यानी या तो इंडिया चाइना से इंपोर्ट करेगा या वेस्ट से, लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जाएगा। हम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अमेरिका से और हार्डवेयर चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और इसमें उनसे compete कर पाए ऐसा कोई इंडियन ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। एटलीस्ट जहां ऑल्टरनेटिव है वहां तो इंडियन ब्रांड्स को इंफीरियर समझना बंद करते हैं। एक सिंपल टाइल्स का एग्जांपल देता हूं। हर कोई जब घर बनाता है तो इटालियन मार्बल चाहता है। क्यों भाई? सिर्फ इटालियन है इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली अच्छी क्वालिटी का हो जाता है क्या? क्या हम इंडियंस हमारे इंडियन घरों के लिए इंडियन टाइल्स भी नहीं खरीद सकते? आज सच में हर नेता के घर छापे मारने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि लोग नेशनलिज्म के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन क्या वो खुद इंडियन कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, या नेशनलिज्म का इस्तेमाल शो ऑफ करने के लिए ही करते हैं, लेकिन अपने गेस्ट को अपनी इंपोर्टेड मेबाक ही दिखाते हैं। चाइना से सच में ये सीखने जैसी बात है कि जब ट्रेड वॉर शुरू हुई तो वहां के सारे फैक्ट्री ओनर्स एक साथ आए और उन्होंने टिकटॉक का इस्तेमाल एज अ वेपन किया ताकि वो वेस्ट की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करे। ये है उनका नेशनलिज्म। और हम क्या करते हैं? इंपोर्टेड को सुपीरियर समझते हैं। हर कोई भारत को सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इसी तौर पर देखता है। नोबडी केयर्स अबाउट अस, दे जस्ट केयर अबाउट आवर मनी, और इसी वजह से इंडियन ब्रांड्स compete नहीं कर पाते। जापान में ऐसा नहीं है। जापान में फॉरेन बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाते, इसीलिए नहीं क्योंकि वहां सरकार ने बैन लगाई है, बल्कि इसीलिए क्योंकि कंज्यूमर्स खुद जापानीज ही चुनते हैं। उन्हें जापानीज गाड़ी लेने पर गर्व होता है कि यस, हम भी टोयोटा, होंडा जैसी कंपनीज बना सकते हैं। उनके पास वो कॉन्फिडेंस है कि हमारी जापानीज कार्स जर्मन कार से इंफीरियर नहीं है, इसीलिए उनकी इंडस्ट्री खड़ी है। अब जब टेस्ला भारत में आएगी तो सेलिब्रिटी से लेकर इंस्टा इन्फ्लुएंसर तक हर कोई टेस्ला लेगा। साइबर ट्रक्स गुड़गांव में घूमेंगे, नेशनलिज्म जाएगा तेल लेने। ये लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जापान में कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो वहां एक लोकल एजेंट के बगैर ये करना इंपॉसिबल है, क्योंकि वहां के लोकल्स कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट एक लोकल इंपोर्टर, एक लोकल एजेंट के बगैर एक्सेप्ट ही नहीं करते। Whereas that's not the case in India. अगर इंडिया में कोई फॉरेन ब्रांड आता है तो हम उस पर खुशी मनाते हैं कि कोई फॉरेन ब्रांड यहाँ आ रहा है और उसके प्रोडक्ट्स यहाँ बिकेंगे। क्योंकि हर एक को शो ऑफ करना है, और शो ऑफ के लायक सिर्फ जी वैगन होती है, डिफेंडर होती है, या फिर लैम्बो। इंडियन कंपनीज में क्षमता होने के बावजूद ब्रांड बनाने का वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर को इंडियन खरीदना ही नहीं है। टीवीएस BMW के साथ पार्टनरशिप में बाइक्स बनाएगा, लेकिन उस पर लोगो BMW का ही लगेगा, क्योंकि ब्रांड वैल्यू टीवीएस की है ही नहीं। टीवीएस की बाइक चलाने पर शो ऑफ होता है क्या? घंटा। ये एटीट्यूड उसी कॉलोनाइज्ड माइंडसेट का हैंगओवर है। इंडिया डजंट नीड मोर पीपल हु लुक रिच, इंडिया नीड्स पीपल हु आर रिच। और ये कब होगा? जब हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, ब्रांड्स बना पाएंगे। और जब तक ये नहीं होगा तब तक देश में शो ऑफ कल्चर है। इस कल्चर की वजह से हम उस माइंडसेट में अटक गए हैं कि जो इंपोर्टेड है वही अच्छा है। इसलिए फल वाले भी हिमाचल में बने सेब पर इंपोर्टेड का स्टिकर लगा देते हैं, नहीं तो वो बिकेंगे नहीं। चैप्टर 4 कंक्लूजन। फाइट क्लब मेरी फेवरेट मूवी है। उसमें एक लाइन है, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विद मनी वी डोंट हैव टू इंप्रेस पीपल वी डोंट लाइक। ये बात हमारे शो ऑफ कल्चर को एकदम परफेक्टली जताती है। तो हम क्या कर सकते हैं? खुद से बस 3 सवाल करने हैं। पहला सवाल, अगर मैं इसके बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट ना कर पाऊं फिर भी क्या मैं इसे खरीदना चाहूंगी? स्टेटस गेम्स खेलना बंद कीजिए। याद रहे, कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन यानी वो कंजम्पशन जो सिर्फ दिखावा होता है। आप पैसे मेहनत से कमाते हैं तो सिर्फ वो चीजें खरीदिए जो आपके लिए वैल्यूएबल हैं, आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए नहीं। अगर आप सच में कोल्डप्ले के फैंस हैं, देन श्योर गो फॉर दैट कॉन्सर्ट, बट डोंट गो टू अ कॉन्सर्ट जस्ट टू शो ऑफ ऑन इंस्टाग्राम। दूसरा सवाल, क्या सेलिब्रिटी रियल हैं? देखिए, सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर्स को कई प्रोडक्ट्स फ्री में मिलते हैं ताकि वो उनके बारे में स्टोरीज वगैरह पोस्ट करे। उन्हें यूज करते समय पापराजी उनके फोटोज खींचे। ये सब फेक होता है। ये एडवर्टाइजिंग की निंजा टेक्निक है। तो आपको लगता ही नहीं है कि आप एड देख रहे हो। अगर कोई प्रोडक्ट पब्लिकली कोई सेलेब यूज कर रहा है तो अज्यूम करके चलो कि आप एक एड देख रहे हो। वो स्किप बटन प्रेस कर दो, जैसे इस वीडियो पर किया था। और तीसरा सवाल, क्या कोई इंडियन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है? यू सी, इंडियंस का नेशनलिज्म सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच के समय उभर कर आता है। हम चाहते हैं कि भारत फिर से एक सोने की चिड़िया बन जाए, लेकिन फिर भी हम खुद ही इंडियन ब्रांड्स पर विश्वास नहीं रखते। जब भी कोई शॉपिंग करो तो एक बार जरूर सोचो कि क्या मैं 2 पैसे बचाने के चक्कर में चाइना को अमीर तो नहीं बना रहा, जो वही पैसे लेकर बाद में लद्दाख को छीनना चाहता है और अरुणाचल में अपनी एनक्रोचमेंट कर रहा है। एक बार जरूर सोचो कि क्या कोई इंडियन अल्टरनेटिव है। यू सी, कई जगह कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। जैसे मेरे इस कैमरा के लिए कोई इंडियन अल्टरनेटिव नहीं है, तो वहां मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि जब तक कोई इंडियन कंपनी इंडियन कैमरा न बनाए तब तक मैं कैमरा ही नहीं यूज करूंगा। नो, बिकॉज़ दैट वुड बी स्टूपिड। लेकिन जहां पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल मेरी बाइक एक इंडियन कंपनी की, तो अगर मैं एक इंडियन कंपनी की बाइक लेता हूं तो इंडिया में बिजनेस बढ़ता है, इंडिया में जॉब्स बढ़ते हैं और ब्रांड भी एक इंडियन कंपनी का ही बनता है। इस एटीट्यूड की हमें जरूरत है, नहीं तो हम हमेशा बेवकूफों जैसे ये मानकर चलेंगे कि अगर कुछ फॉरेन है तो वो बढ़िया है। और इस इग्नोरेंस का, इस ब्लाइंड ट्रस्ट का एडवांटेज फॉरेन कंपनीज लेंगे। हमें लेड से भरा पानी बेचकर, ओवर प्राइस जूते बेचकर या फिर 400 रुपए के चॉकलेट्स बेचकर। इन द एंड ऑल आई वांट टू से इज डिले योर ग्रेटिफिकेशन। आज दुनिया की कोई भी चीज 10 मिनटों में हमारे घर पर डिलीवर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की हर खुशी हमें 10 मिनट में मिल सकती है। प्रोडक्ट्स आर जस्ट प्रोडक्ट्स, दे आर न्यू फॉर जस्ट वन डे एंड देन दे आर जस्ट थिंग्स, एंड द थिंग्स दैट यू ओन एंड अप ओनिंग यू। एक सेकंड पॉज कीजिए और इसके बारे में जरा सोचिए। और अगर आपको समझना है कि आप पैसे बचाने के कौन से प्रैक्टिकल तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, होता है, मुझे इससे पढ़ना है, उससे नहीं पढ़ना है, ये
शानदार चीज है बेटा, बहुत ही शानदार। तो आप हाँ। अपना खुद का भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है। रिवीजन कह लीजिए या मतलब सब्जेक्ट से ज्यादा टीचर में इंटरेस्ट है, गॉट इट। हाँ वो भी सर होता है। उसका तो देखो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो कुछ भी कर लो उसके सामने, तो वो अपनी धुन में रहेगा, नहीं सर, मस्त ये रहेगा। होता है, जैसे 12th वाले बच्चे कहते हैं कि सर फिजिक्स में मजा नहीं आ रहा, केमिस्ट्री में। हम्म। ड्रॉपर वाला बच्चा नहीं कहता, कभी नहीं कहेगा वो, वो उसको कहता सिर्फ है भैया, सब्जेक्ट से उसको मतलब होता है। उसको फिजिक्स से सर वो अर्जुन बन चुका होता है सर, अर्जुन बन चुका। वो और मैं तो अर्जुन सर बन एक चीज चुका हमेशा कहता हूँ, देखो ना तुम फिजिक्स से प्यार करो, ना मैथ से करो, ना केमिस्ट्री से करो, अपने आप से करो। अपने आप से करोगे ना तो जो राह में सब्जेक्ट आएगा वो पढ़ना है। इसलिए तो सर IITian, IAS, RS, कैट, नॉन साइंस के सब्जेक्ट फोड़ देते हैं। उनको पता है ये पढ़ना है, लो 2 साल में पढ़ लिया, 1 साल में पढ़ लिया, मतलब जो भी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी बैकग्राउंड का बंदा अगर मन में ठान ले तो फिर कुछ भी कर लेता है सर। कुछ भी कर सकते हैं। इंसान तो पर्वत हिला देता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आइए सर, सर थोड़ा चालू सा करें? शुरू हाँ। करते हैं, है ना। बिल्कुल सर। तो होपफुली जो भी आपकी छोटी मोटी मतलब जो भी क्वेरीज थी, ठीक है ना, वो होपफुली क्लियर कर दी होंगी। अब बैच के बारे में बताने जा रहे हैं। हाँ। थोड़ा उससे पहले बस आपसे एक बड़ा रिक्वेस्ट है, हालांकि हमें पता है कि नो डाउट इन इट बहुत से बच्चे इस समय बहुत खुश होंगे, इसमें कोई हाँ, शक नहीं, हाँ। लेकिन नो डाउट इन इट बेटा कुछ बच्चे अपसेट भी होंगे। अपसेट भी होंगे। थोड़ा सा प्यारे से हंसते हुए एक इमोजी बना दो, वो वाले इमोजी तो हमने देख लिया भाई बहुत सारे। हाँ। थोड़ा सा मुस्कुरा दो बेटा, नई चीज की शुरुआत हो रही है, अगर मुस्कुरा के करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। यू नो लाइफ जैसे आप चलाना चाहते हो वैसे चलती है, ये बात ध्यान रखना। आपका आज जो है ना वो कल को डिसाइड करता है, समझे। तो बस इसी तरह से थोड़ा सा स्माइल करते रहो, बस। ठीक है, इसी तरह से स्माइल करते रहो। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस कुछ यू, कुछ गॉड कुछ ब्लेस बच्चों का यू। सेट आया, बाकी सबका बढ़िया। नहीं नहीं, और शानदार शानदार, ये बहुत ये देख बढ़िया। लो सर, ये है असली ड्रॉपर्स, देख हाँ। लेना जो अगले साल फोड़ करके रहेंगे। फोड़ के रहेंगे सर। देखो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया वो। अब वापस अपने हौसलों को एकदम बढ़िया टाइट करो और दिल पे बढ़िया हाथ उड़ान रख के, सब भरनी है। सही होगा यार, चलो, बस ऑल इज ठीक है? वेल, ऑल इज आओ, वेल। आओ। आइए तो शुरुआत करते हैं सर। आप सर, बता रहे हैं। सर इसमें वही आप अगर बताएं। ये बड़ा प्रयास जी 2026 बैच है और इसके कुछ फीचर्स हैं। 4999 यानी कि 4999, इसमें आपको क्या कहते हैं, ये बैच अवेलेबल होगा आफ्टर डिस्काउंट। ओके, कंप्लीट ईयर रहेगा, जब तक कि आप क्या कहते हैं सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हैं पूरे, तब तक ये बैच आपके साथ रहेगा। सर वैसे मेरा नाम जैसे ATS है तो मैं नीचे लिख देता हूँ स्लाइड में अंत तक साथ। अंत तक तो साथ। भाई ये बैच भी एक तरह से ATS है, बोले तो अंत तक साथ, यानी कि जब तक आपका सिलेक्शन हो रहा है, जब तक आप पेपर देने जा रहे हैं फाइनली, सर कॉलेज के दरवाजे तक पहुंचा करेंगे। तब तक ये आपके साथ बना रहेगा हर तरह से, ठीक है ना। लाइव लेक्चर्स होंगे, नो डाउट इन इट, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज होगी बेटा, ठीक है ना। डाउट फैसिलिटीज 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है, फ्री AITS सीरीज भी इसमें होगी। अभी धीरे धीरे सारी चीजें रिवील करूंगा, अभी तो बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें DPP सॉल्यूशंस अपन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। हाँ। वो भी PDF फॉर्मेट में तो रहेंगे, प्लस उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी हम आपको बेटा प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये इसके कुछ की फीचर्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। अब आइए थोड़ा सा धीरे धीरे डिटेल में चलते हैं। हाँ सर प्लीज। सर क्लासेस विल स्टार्ट 21st से चालू हो रही है सर। हाँ जी, 21 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। और लाइव क्लासेस होंगी आज डेली। 19 तो हुई गई सर, 19 हो गई बस सर। क्या बात है 2 भैया, days to go है सर, 2 days 2 to go है। दिन बाद 2 दिन तुमसे है बस। मुलाकात होने वाली 2 दिन बाद है, मुलाकात होने समझे, 2 दिन बाद। बिल्कुल चलो हाँ सर, DPPs होंगे, पोल्स और क्विजेस भी होंगे, जो आपके लाइव क्लासेस में भी इंक्लूड हो जाते हैं। बिल्कुल। वीकली टेस्ट होंगे, डाउट डिस्कशंस होंगे, लेक्चर नोट्स और चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स। मतलब इससे आपको एक जो भी यहाँ पर रहेगा वो सब कुछ आपको PDF क्लास फॉर्मेट में में जो भी मिलेगा। अपन लिखवा रहे हैं वो वो PDF सब कुछ फॉर्मेट में मिलेगा। सब कुछ अवेलेबल रहेगा। 24/7 आपको डाउट सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। रिवीजन क्लासेस होंगी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन नहीं हुआ, तो भी याद रखिएगा कि आपकी जितनी भी मेहनत है उसका 50% ही आपको लाभ मिलेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिल पाता। रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिवीजन कह लीजिए या सेल्फ स्टडी भी इसको कह सकते हैं कि भाई सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यानी कि एक तरह से नो डाउट जो करंट टॉपिक चल रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हो, प्लस रिवीजन भी करना बहुत जरूरी होता है। ये भी एक तरह से सेल्फ स्टडी का ही एक हिस्सा है। तो भाई सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है। और कंप्लीट कोर्स विल बी एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट अंटिल द 2026। ये मैंने कहा ना अंत तक साथ, यानी कि JEE 2026 एग्जाम तक। ओके चलिए, तो बैच प्लानर के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल दिए देते हैं, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक का ये बैच प्लानर है। जैसे जैसे वीक्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, समय आगे बढ़ता चला जाएगा, हर वीक आपको प्लानर अपडेट कर दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी। ध्यान रखिएगा शेड्यूल में बहुत ज्यादा मतलब कोई खास मेजर चेंजेस नहीं होंगे। हमें भी पता है कि समय के साथ साथ आपकी सब्जेक्ट से सब्जेक्ट टीचर के साथ एक ट्यूनिंग फिक्स हो जाती है, तो बेटा हम टाइमिंग्स को बहुत ज्यादा इस तरह से चेंज नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मंडे से लेकर के सैटरडे तक क्लासेस चलेंगी। ओके 6 डेज प्रोग्राम है, फिजिक्स की रहेगी क्लास, टाइमिंग कुछ इस तरह की रहेंगे भैया, मॉर्निंग में उठते ही हम आपको और आप हमको देखोगे, होपफुली दिन अच्छा ही ठीक है। देन उसके बाद मैथ्स चलेगा, ऑल्टरनेट रहेगा, कभी मैथ्स कभी केमिस्ट्री, कभी मैथ्स कभी केमिस्ट्री, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होता रहना चाहिए, है ना। फिजिक्स में इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस और सबके बाद फिर अचानक मैथ्स आएगा, है ना, लगातार, तो वो भी गलत है। तो बीच में कभी केमिस्ट्री थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिलता रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्यों? तो फिजिक्स रहेगी, फिर मैथ्स रहेगा, लेकिन फिर केमिस्ट्री रहेगी, फिर मैथ्स रहेगा, इस तरह से थोड़ा सा शेड्यूल चलता रहेगा। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अभी फिलहाल एक वीक का है, आगे के आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बैच इन्फिनिटी प्रोग्राम सर बताइए ना, खजाना क्या है सर? ये सर, खजाना क्या है? खजाना जो है, जो अगर आप बैच इन्फिनिटी लेते हैं, जो नॉर्मल बैच है उसमें तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, इसमें आपको अभी 2200 में और बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। उसमें से एक पार्ट है खजाना। खजाना में जितने भी प्रीवियस हाँ, प्रीवियस है कि जो ईयर भी के आपके सेलेक्टेड, प्रयास हाँ 1 2 3 बिल्कुल बिल्कुल ये सब बिल्कुल उसमें रहेंगे। सेलेक्टेड टीचर्स के जितने भी हैं, आपको बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। ये खजाना है और इसका जो प्राइस रहेगा बेटा, ये जो आपके सामने हम ला रहे हैं बैच इन्फिनिटी, इसमें सर इसमें बच्चों रहेगा 2200, यानी कि 2200 रुपए में ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। और ये मत सोचना कि सिर्फ यही अवेलेबल होगा, अभी भाई देखते जाओ बहुत तो बहुत कुछ कुछ आपके लिए अभी तो लेके बहुत आए कुछ हैं। है। तो खजाना बेसिकली क्या है बेटा, एक कॉम्बो है सभी टीचर्स का, और बढ़िया बढ़िया इसमें आपको कंप्लीट बीते सालों के जो भी लेक्चर नोट्स हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, वीडियो लेक्चर हैं, सब आपके लिए अवेलेबल होगा। यानी कि बैच के अलावा आपको ये अलग से पे करना होगा, लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ इसके लिए पे करना पड़ रहा है। आगे कह रहा हूं बहुत ना, अभी देखते जाओ, अभी बहुत कुछ इसमें आने वाला है। ओके हाँ सर। सर ये है प्रिपरेशन मीटर, ये भी उसी में मिलेगा बैच इन्फिनिटी में। ओके ये बेसिकली ये है कि सर जैसे बच्चे को कई बार लगता है कि मेरी ट्रैक बहुत बढ़िया चल रहा है, वैसे तो सर देखिए सेल्फ एवल्यूशन का सबसे बढ़िया तरीका है जो हम आपको डीपीपी मॉड्यूल का होमवर्क दे रहे हैं वो आप कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप खुद को बार-बार अगर चेक करते हैं बस और आई रेट करने वाले हैं, 1-1 2-2 महीने तो नॉर्मल बात है, और फिर बोलेंगे कि 5 महीने में या 6 महीने में सिलेबस उठा दिया, सही है ना? सही मतलब बात ऐसे है। बोलते हैं वो फिर 4 महीने बाद सोचेंगे, इसीलिए बच्चे हैं वो। इसीलिए बच्चे अरे बिल्कुल अभी इसीलिए देखने वो का रिजल्ट बच्चे, आया ही तो इसीलिए है। वो बच्चे कहलाते हैं। सर एकदम ये आप सही। बताओ सर, टेस्ट पास क्या है सर? सर टेस्ट पास देखिए सर, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि खुद जी। को अगर इवैल्यूएट करना है हम्म। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सर सही इसमें है ना, मैं देखता हूँ जी। बहुत सारे जो, क्योंकि मेरा बहुत लंबे टाइम जैसे ऑफलाइन रहा ना, तो तो एक ऑफलाइन में क्या होता है बच्चे का सामने आता है कई बार, तो समस्याएं बहुत अच्छे से पता भी चल जाती है, यहाँ भी पता चल जाती है, लेकिन क्या होता है उसमें बच्चा क्लास में बहुत बढ़िया कर रहा है, रोज आ रहा है, लेकिन एग्जाम का एक अलग ही फोबिया बना लेता है, एग्जाम देने नहीं जाता। जबकि मेरे को लगता है कि पढ़ने के साथ साथ एग्जाम देना तो बहुत बहुत जरूरी है जरूरी सर, है, क्योंकि बहुत ये जरूरी है। ये नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन मैच खेलने नहीं जाते, सही तो ये बात तो गलत बात हो गई। तो ये आपकी मैच है, सीधे सीधे नेट प्रैक्टिस नहीं है। तो इस पास में आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है कि AITS वगैरह मिलेगा, प्लस आपको 30 फ्री टेस्ट लिखे हुए हैं, 450 मॉक टेस्ट हैं, प्लस इतने सारे क्वेश्चंस हैं, पूरी एक लंबी चौड़ी वेल डिजाइन टेस्ट सीरीज, शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया, विद PYQs विद PIQs वगैरह सारे हैं। चलिए हाँ सर, ये है फ्री अपकमिंग वर्जन ऑफ बैच। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है सर, अगर वो प्रयास 1.0 ले रहा है, तो आने वाले जो भी और बैचेस होंगे उनका भी इसको फ्री एक्सेस बच्चे को अवेलेबल होगा, अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक अपनी वही वाली बात वापस से याद दिला दूं जो मैंने शुरुआत में भी थोड़ी देर पहले बोली थी। हाँ। भाई ये सारा काम अभी 2200 में ही चल रहा है। हाँ, ये सारा काम 2200 में ही चल अब रहा ये है। मत सोचना कि खजाना का सिर्फ है, हाँ। खजाना सिर्फ वो खजाना नहीं है, पूरा का पूरा ही खजाना ही है। हाँ। आप देखिए एक प्रयास 1.0 में आप आ रहे हैं और उसके साथ आप बाकी बैचेस के भी फ्री एक्सेस ले रहे हैं इन सेम कॉस्ट। इन सेम कॉस्ट, बिल्कुल। चलिए, लेकिन फिर भी मैं एक कहूंगा कि नो डाउट इन इट, ये देखो हमारी एक फैसिलिटी है सर, ठीक है ना। सर- हम चाहते हैं कि बच्चे को किसी तरह की कोई कमी महसूस ना ना हो। सर, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर जिनायन बच्चे हो ना, जैसे मान लीजिए कि जिनको अभी पक्के से यकीन है कि कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाएगा, वो तो मैं कह रहा हूँ कि अभी स्टार्ट करें, फिर ज्ञानी ना बने और पढ़ना चालू करके खत्म करें, है ना। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन अच्छा मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी तैयारी बढ़िया होगी। सही। लेकिन मान लीजिए सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीच में है, ठीक है, जिनको ये लग रहा है मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, या मुझे ये मिल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, ये नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा जाऊंगी, है ना। तो उनमें क्या होता है कि वो काउंसलिंग में फंसे हुए होते हैं, 3-3 4-4 दिन बिजी हो जाते हैं, फिर इधर गए उधर गए, तो उस चक्कर में वो शायद थोड़े डिले हो जाते हैं। तो वो फिर क्या कर सकते हैं कि वो इसमें ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें ऑप्ट